सिस्टम जो है चलता रहेगा और ऑसिलेटर सिग्नल तैयार होता रहेगा और हमारा ट्रांजिस्टर स्विचिंग करता रहेगा। तो ये कॉइल ट्रांसफार्मर की ऑन ऑफ कभी बंद। तो ये ग्राउंड है, एक साइड ग्राउंड होती है ये कैपेसिटर, तो यहाँ एक साइड 5 वोल्ट से बीप कर रहा है, तो इसका मतलब 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले पावर सप्लाई को हम जानने के लिए इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि ये 13003 है, जीरो डायोड है, 15 वोल्ट का 100 ओम की रजिस्टर है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर निकला हुआ है। तो ये हेलो फ्रेंड्स, एबीसी टेक उत्तम नगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ई रिक्शा की जो कंट्रोलर की पावर सप्लाई के बारे में समझाएंगे। कंट्रोलर की पावर सप्लाई कैसे काम करती है, कैसे उसका सर्किट होता है, बहुत ही आसान तरीके से उसकी फॉल्ट फाइंडिंग आपको बताएंगे और सर्किट को बताएंगे। सबसे पहले हम आपको देखते हैं कि ये ब्लैक बोर्ड में कैसे ये सर्किट बनाया हुआ है, कैसे काम करेगा, कैसे काम करता है, इसके बारे में समझेंगे। फिर हम कंट्रोलर, हमारे पास ये पड़ा हुआ है, हम कंट्रोलर के ऊपर पीसीबी के अंदर इसको सर्किट को, इसी वाले सर्किट को टेस्ट करेंगे कि ये कंपोनेंट जो लगे हुए हैं ये कहाँ लगे हुए हैं। तो अभी हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिखा रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है सबसे पहले बीच में। तो ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी कॉइल है हमारी, यहाँ पे हम इसको प्राइमरी लिख लेते हैं। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल में यहाँ पे हमने इस वाली कॉइल को पहले स्विचिंग करवाया हुआ है 14 वोल्ट प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले बैटरी से सप्लाई आएगी हमारी, M7 डायोड लगा के 100 ओम की 2 वाट की रजिस्टर लगाई जाती है। तो 48 वाट की सप्लाई हमारी यहाँ से आई। पहले ये सप्लाई हमारी यहाँ पे ट्रांसफार्मर में गई, ट्रांसफार्मर से होते हुए यहाँ पे कलेक्टर में आ गई। ये कलेक्टर का जो ट्रांजिस्टर का नंबर है NPN ट्रांजिस्टर 13003 ट्रांजिस्टर है ये। और यहाँ पे कलेक्टर में सप्लाई आने के बाद उसी टाइम ये 100 ओम की रजिस्टर के द्वारा ये सप्लाई 51K की रजिस्टर के द्वारा एक जीरो डायोड लगा गया 15 वोल्ट का, तो ट्रांजिस्टर के बेस पे जा रही है। तो ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए बेस पे सप्लाई चाहिए, जो कि हम यहाँ बेस पे इसके 15 वोल्ट का जीरो डायोड लगा के यहाँ कम से कम 14 वोल्ट तक हमें लोड पे मिल जाते हैं जब हमारा लोड चालू होता है या ऑन होता है। तो अभी ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन होने के बाद इमीटर से 14 वोल्ट निकालेगा, और 14 वोल्ट इमीटर से जब हमारा निकलेगा, जो 100 ओम की रजिस्टर लगी है यहाँ पे, यहाँ 100 ओम की रजिस्टर है, और एक IN 4148 डायोड लगा के दोबारा बेस पे आ जाएगा। तो जैसे ही हमारा बेस पे सप्लाई आती है यहाँ से 15 वोल्ट का जीरो डायोड लगाने के बाद, और इमीटर से 14 वोल्ट हमारे आउट होते हैं। जैसे ही 14 वोल्ट आउट हुए वो दोबारा बेस पे चले गए, फिर दोबारा इमीटर से 14 वोल्ट निकलेंगे, वो दोबारा बेस पे जाएंगे, फिर दोबारा 14 वोल्ट निकलेंगे। इस प्रकार ये ऑसिलेट सिस्टम जो है चलता रहेगा और ऑसिलेटर सिग्नल तैयार होता रहेगा और हमारा ट्रांजिस्टर स्विचिंग करता रहेगा। तो ये कॉइल ट्रांसफार्मर की ऑन ऑफ कभी बंद कभी चालू, ये आपको दिखाता हूँ कैसे। ये ऑन होगी, ये ऑफ होगी, ये फिर ऑन टाइम, ये ऑफ टाइम, ये ऑन टाइम। तो इस प्रकार से कॉइल को लगातार ऑन ऑफ करवाया जाता है, कभी बंद होती है कभी ऑन होती है। तो उस कारण हमारी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा दूसरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, जो साथ में दूसरी कॉइल रखी गई है। तो हमारे यहाँ से 14 वोल्ट जो है वो आउट हो जाएंगे। 78L05 में ये जाएंगे 14 वोल्ट पिन नंबर 3 पे, और पिन नंबर 3 पे जाने के 78L05 IC एक रेगुलेटर 5 वोल्ट IC है, जो कि 14 वोल्ट आने पर 5 वोल्ट निकालता है, आउट करता है। और पिन नंबर 2 इसकी ग्राउंड है। पिन नंबर 1 से 5 वोल्ट आउट होंगे, जो कि मेन IC की पिन नंबर 7 और 8 पे जाएंगे। तो मेन IC का जो ऑन करने के लिए हमारा जो सिस्टम है, ये 78L05 IC लगा होता है, ये 5 वोल्ट मेन IC को ऑन करने के लिए निकालता है। और ये 14 वोल्ट जो है हमारे, ये हमारे कंट्रोलर के अंदर ड्राइवर सेक्शन होते हैं। हमारी जो बैटरी की पॉजिटिव साइड होती है, हाई साइड वाली साइड जो मोस्फेट लगे होते हैं, वहां पे ड्राइवर सेक्शन होते हैं 3 कंट्रोलर के अंदर। वहां पे 14 वोल्ट जो है वो M7 डायोड के द्वारा हमारे ड्राइवर सेक्शन को स्विचिंग करवाने के लिए ऑन करवाया जाता है। तो 5 वोल्ट हमारे लो साइड वाले ड्राइवर सेक्शन को ऑन करते हैं। हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोलर के अंदर आइए हम दिखाते हैं कैसे आपको प्रैक्टिकली दिखाया जा सकता है।
तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये कंट्रोलर है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि हमने यहाँ पे कंट्रोलर रखा हुआ है। कंट्रोलर की पावर सप्लाई हमारे पास यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास कंट्रोलर यहाँ आया था, तो यहाँ ट्रांसफार्मर एक निकला हुआ है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर निकला हुआ है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सामान जो है, अभी आपको डायग्राम जो ब्लैक बोर्ड पे दिखाया है, तो वह कैसे लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो कि हमने आपको डायग्राम दिया था ब्लैक बोर्ड पे, वो जीरो डायोड जो है 15 वोल्ट का ये रहा, ये लगा हुआ है यहाँ पे। तो 13 या 3 जो ट्रांजिस्टर है वो ये रहा लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर है यहाँ पे। अभी भी ये हिल रहा है, किसी ने बुरी हालत की हुई है इसकी सप्लाई की। तो हमारे यहाँ पे ये 100 ओम 2 वाट की रजिस्टर थी, वो ये रही 100 ओम 2 वाट की रजिस्टर थी, ये लगी है। सबसे पहले तो हमने ये नोट करना होता है कि सप्लाई के अंदर को जो कंपोनेंट हमने डायग्राम में बनाए हैं, तो वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, उनको सर्च करना होता है, देखना होता है कि वो कहाँ कहाँ, कि वाकई वो डायग्राम के हिसाब से कंपोनेंट लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। ये 2 वाट की, और हमारा जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, वहाँ पे ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ एक डायोड लगा हुआ है, ये डायोड है, वो थोड़ा वायर को पीछे कर लेते हैं। तो ये रहा वो M7 डायोड। तो एक और हमारा डायोड यहाँ पे लगा रहता है। ये हमारी पावर सप्लाई है यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि M7 डायोड यहाँ पे उखड़ा हुआ है, तो उसके बदले इस बंदे ने यहाँ पे अलग से IN 4 या 7 डायोड अपनी मर्जी से लगाया हुआ बाहर से। तो ये M7 डायोड ही होता है। ये सॉलिड में लगाया हुआ है, यहाँ पे हमारा SMD में लगा होता है, यहाँ प्रिंट उखड़ा हुआ है तो इसकी लगा दिया गया। तो ये हमारा देख सकते हैं आप 78L05 IC है, 3 टांगों वाला। जो 3 नंबर, बीच वाली 2 नंबर, लास्ट वाली 1 नंबर। तो 1 नंबर हम देखेंगे यहाँ IC के आसपास जा रहा होगा, तो हम मेन अपने मल्टीमीटर को जो है B प्लेन पे सेट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे B प्लेन पे सेट किया हुआ मल्टीमीटर को। तो ये B प्लेन पे इसको करके, तो हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये 5 वोल्ट हमारे मेन IC को जाते हैं। मेन IC के आसपास 5 वोल्ट आपको किस पिन पे जा रहे हैं, किस पिन पे नहीं जा रहे हैं, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आसपास कैपेसिटर लगा रहता है। जैसे ये एक लाइन में लगे हुए हैं, इनको चेक नहीं करेंगे। ये भी लाइन में लगे हुए हैं, इनको चेक नहीं करेंगे। ये भी, और एक सिंगल कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल कैपेसिटर पे 5 वोल्ट आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये ग्राउंड है, एक साइड ग्राउंड होती है ये कैपेसिटर। तो यहाँ एक साइड 5 वोल्ट से बीप कर रहा है, तो इसका मतलब 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो IC की इस वाली यहाँ पे इस पिन पे 5 वोल्ट आ रहा है। अब यहाँ से गिनती कर सकते हैं। अभी ये दूसरी पिन जो है कैपेसिटर की, ये ग्राउंड है। तो यहाँ से पता लग गया कि ये 5 वोल्ट वाली पिन है। अभी आपको मैंने ये बताया था कि 14 वोल्ट जो है हमारे, ये 78L05 जो है हमारी, इसकी जो तीसरी पिन है इस साइड। तो ये 14 वोल्ट हमारे, मैंने आपको बताया कि ये ड्राइवर सेक्शन में इस तरफ यहाँ पे जाते हैं। ये ड्राइवर सेक्शन हमारा लाल तार का जो लाल वायर है, रेड वायर, तो ये इसको रेड वायर सेक्शन कहते हैं, हाई साइड। तो ब्लैक साइड को कहते हैं, ब्लैक वायर साइड को यहाँ पे लो ड्राइवर सेक्शन, ये हाई ड्राइवर सेक्शन। यहाँ पे पॉजिटिव 48 वोल्ट आते हैं, यहाँ पे नेगेटिव 48 वोल्ट। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 14 वोल्ट की सप्लाई हमारे ये ड्राइवर सेक्शन 1 2 3। तो 14 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे ब्लैक रेड एक M7 डायोड है। यहाँ पे हम B प्लेन पे मल्टीमीटर रख के चेक कर रहे हैं। ये देखिए 14 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ रही है M7 डायोड पे। तो ये तीनों ड्राइवर सेक्शन में हमारी 14 वोल्ट की सप्लाई आएगी, देखेंगे। तो इस प्रकार हमें पहचान हो रही है इस प्रकार से कि ये 14 वोल्ट की सप्लाई है हमारी, जो कि हमारे हाई ड्राइवर सेक्शन में आती है। इस ड्राइवर सेक्शन को ऑन करने के लिए ये जो आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है साथ में, तो ये 14 वोल्ट के साथ ऑन होता है। हमारा ये NPN ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे PNP है, ये भी PNP है। तो NPN ट्रांजिस्टर क्या है कि मेन IC से सप्लाई आती है। तो मेन IC से जैसे ही हमारी पल्स आती है, तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करता है ट्रांजिस्टर। और ये जैसे ही यहाँ से निकल के इसके बेस पे आता है, तो यहाँ 14 वोल्ट के साथ मिक्स हो जाता है ये छोटा सिग्नल। तो कम से कम 5 वोल्ट का जो ड्राइव सिग्नल होता है जो मेन IC से आता है, तो यहाँ 14 वोल्ट के साथ मिक्स होके, इस ट्रांजिस्टर के साथ मिक्स होके, तो वो इस ट्रांजिस्टर के साथ मिलके ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करता है। कभी ये चलता है, कभी ये चलता है, कभी ये चलता है, कभी ये चलता है, ऑन ऑफ होता है। ये दोनों ट्रांजिस्टर एक दूसरे को ऑन ऑफ करते हैं। तो जिस प्रकार हमारी जो स्विचिंग जो है शुरू हो जाती है, और हमारे मॉसफेट जो यहाँ पे लगे हुए हैं,
तो ये गेट पे ऑन ऑफ की पल्स आती है, तो जिस प्रकार हमारे मॉसफेट स्विचिंग करते हैं। तो ये हो गया 14 वोल्ट। तो हमारा अभी यहाँ पे ब्लैक को वायर सेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्राइवर सेक्शन 1 2 3 ड्राइवर सेक्शन है। यहाँ पे 14 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ बीप करके। तो ये देखिए यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर पे 14 वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ दिखाता हूँ आपको, यहाँ खुले में लगा हुआ है। यहाँ ड्राइवर सेक्शन में 14 वोल्ट आ रहे हैं ब्लैक साइड में, और 5 वोल्ट भी यहाँ पे आ रहे होंगे। देखते हैं कहाँ पे आ रहे हैं। देखिए ये 5 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर पे आ रहे हैं बेस पे, तो 14 वोल्ट इसके मीटर पे जा रहे हैं। यानी कि हमारा जो लो साइड ड्राइवर सेक्शन है वहाँ पे 5 वोल्ट और 14 वोल्ट दोनों आ रहे हैं, और जो हमारा ये हाई साइड का बैटरी का लाल तार का ड्राइवर सेक्शन है यहाँ सिर्फ और 14 वोल्ट आते हैं। यहाँ 5 वोल्ट का कोई काम नहीं है, 5 वोल्ट नहीं आते हैं। 5 वोल्ट सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर सेक्शन को ऑन करते हैं, और 14 वोल्ट भी ड्राइवर सेक्शन में ब्लैक वाली लो साइड में आते हैं। यानी कि इससे ये साबित हो रहा है कि हमारा 14 वोल्ट और 5 वोल्ट कहीं ना कहीं ड्राइवर सेक्शन को ऑन करने के लिए बनाया गया है। यदि ये 14 वोल्ट और 5 वोल्ट के सर्किट में पावर सप्लाई में फॉल्ट पड़ जाता है तो हमारा कंट्रोलर ऑन नहीं होता है, हमारा कंट्रोलर बिल्कुल बंद रहेगा, चालू नहीं होगा। तो सबसे पहले पावर सप्लाई को हम जानने के लिए इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि ये 13003 है, जीरो डायोड है 15 वोल्ट का, 100 ओम की रजिस्टर है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर निकला हुआ है। तो ये हम यहाँ पे हमारा सेकेंडरी का M7 डायोड है, ये हमारा 78L05 IC जो कि मेन IC पे 5 वोल्ट दे रहा है। यहाँ पे हमारा ये 2 डायोड लगे हुए हैं, ये एक M7 डायोड, यहाँ पे देखेंगे आप 5 वोल्ट जा रहे होंगे, यहाँ 5 वोल्ट जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं। एक जो है हमारा सीधे जा रहा हमारा थ्रोटल के लिए, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं थ्रोटल के लिए जाएगा रेड वायर पे। देखते हैं यहाँ पे थ्रोटल के लिए जाएगा रेड वायर पे। हाँ, ये जो डायोड है ये थ्रोटल को सप्लाई दे रहा है रेड वायर पे, और ये जो वायर है ये हमारी सेंसर की जो UPW आप देख सकते हैं, यहाँ पे UPW कहीं ना कहीं लिखा होगा, यहाँ पे मुझे भी दिख नहीं रहा है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे UPW लिखा हुआ है, तो ये इसकी रेड वायर है सेंसर की, यहाँ देख सकते हैं। तो दूसरा UPW पे रेड वायर पे जाएगा, यहाँ पे हम लगाते हैं रेड वायर पे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे दूसरा M7 डायोड UPW मोटर के सेंसर वायर पे, ये येलो ग्रीन और ब्लू है, यहाँ पे 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये वाला जो सेंसर को दे रहा है, ये सेंसर की रेड वायर है, ये थ्रोटल की, और ये थ्रोटल की ग्रीन वायर है, इसको SD कहते हैं। और ये हमारा लो ब्रेक का है, ये हमारा लो ब्रेक का है, और यहाँ हमारा ये रिवर्स का है, येलो तार जो है ये DC लिखा रहेगा। तो पावर सप्लाई को हम रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम, यदि हमें पावर सप्लाई रिपेयर करनी हो, जैसे ये रजिस्टर आप देख सकते हो, यहाँ पे रजिस्टर की फूकी हुई है, बुरी हालत है इसकी, शॉर्ट सर्किट हो रखा है। तो सबसे पहले हम रजिस्टर को चेक करेंगे, 100 ओम के रजिस्टर को। तो देखिए ये 100 ओम की वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन ये फूकी हुई है, फिर भी हम इसको चेंज करेंगे। रजिस्टर लगाकर फिर हम इसको मेन बैटरी की सप्लाई देंगे 48 वोल्ट। यहाँ बाहर इसकी वायर होती है, ये वाली जो देखिए BCC की पहचान होती है वायर की, यहाँ 48 वोल्ट देंगे बैटरी की, और बैटरी की माइनस हम यहाँ पे काली तार पे देंगे, ब्लैक तार। तो जैसे ही हम 48 वोल्ट यहाँ पे देंगे तो ये जो वायर है हमारी यहाँ से यहाँ तक अंदर आ रही होगी, देख सकते हैं अंदर आ रही है, यहाँ बीप कर रही है। ओके, ये आगे M7 डायोड लगा के ये सप्लाई जो हमारी है इसमें होके इसके कलेक्टर पे आती है। तो तभी ये सप्लाई हमारे जीनर को भी मिलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वायर जो है माइनस पे लगाएंगे, यहाँ जीनर में 15 वोल्ट चेक करेंगे DC स्केल में चेक करके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 15 वोल्ट चेक करने होते हैं, उसके बाद इसके इमीटर पे 14 वोल्ट चेक करने होते हैं। यदि ये प्रोसेस हमारा पूरा हो जाता है कि यदि 14 वोल्ट इमीटर से मिल जाते हैं, ये हम आपको लाइव करके भी दिखाएंगे प्रैक्टिकली, अभी हम आपको थ्योरेटिकली तरीके से समझा रहे हैं PCB की ट्रेसिंग के हिसाब से। तो यहाँ जीरो पे 15 वोल्ट मिलने चाहिए, अगर नहीं मिलते हैं तो हमारा जीरो डायोड खराब है, इसको चेंज कर दें। चेंज करने के बाद भी नहीं मिलते हैं तो हमारा समझ लीजिए 13,003 जो है वो ख़राब है, इसको निकाल के चेक करें, वो चेंज करें। और यदि जीरो पे 15 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ इसके कलेक्टर पे 48 वोल्ट आ रहे हैं और बेस पे 14 वोल्ट है, लेकिन इमीटर से आउट नहीं हो रहे हैं, तो हम इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के बाद भी हमें नहीं मिलते हैं 13,003 को, तो हमारा मेन ट्रांसफार्मर ख़राब होता है। और यदि हमारा मेन ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है तो ड्राई सोल्ड वगैरह टांके वगैरह इसके पक्के कर सकते हैं, अभी सोल्डिंग वगैरह कर सकते हैं सोल्डर से दोबारा सप्लाई को। कई बार ड्राई सोल्ड होने से भी हमारी सप्लाई नहीं निकलती है। तो 13,003 जो है ये हमारा
14 वोल्ट को बनाने वाला है। ज़्यादातर इसमें ये ख़राब होता है और ये 15 वोल्ट का जीरो डायोड, दो ही चीज़ें जो है इसमें ख़राब होने वाली है। ये रजिस्टर बहुत कम ख़राब होती है, बहुत रेयर केस होता है। तो ये जीरो डायोड 15 वोल्ट का ज़्यादातर ख़राब होता है। इन दोनों कंपोनेंट को आपको अपने पास रखना होगा, 15 वोल्ट का जीरो डायोड और 13 या 3 का ट्रांजिस्टर। एनपीएन है, ये दोनों ही ख़राब होते हैं। अगर आप दोनों को चेंज कर देते हैं तो ये आपकी सप्लाई जो है वो ओके हो जाती है, 14 वोल्ट आपका आने लग जाता है और 78L05 जो है वो उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके मेन आईसी को ऑन कर देता है। इस प्रकार से हमारी जो सारी सप्लाई है वो वर्क करती है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको पावर सप्लाई के साथ लगा के 48 वोल्ट के साथ लगा के आपको पावर सप्लाई का एक प्रैक्टिकली चेक करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे इसमें 14 वोल्ट और 15 वोल्ट की सप्लाई और 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए। जहाँ आपको पावर सप्लाई कंट्रोलर में कोई फॉल्ट है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो हम आपको ब्लैक बोर्ड पे उसका डायग्राम और प्लस आपको उसकी रिपेयरिंग जो है ट्रेसिंग पूरी आपको बताएंगे कि आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको पता लग जाए। यदि आपको हमारे यहाँ कंट्रोलर ई रिक्शा का कोर्स आपको करना है, चार्जर एक्सयूम चार्जर, यूटीआर चार्जर, कंट्रोलर, ई बाइक वगैरह चार्जर जो है, तो आप यहाँ पे फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।